जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज रामायण की कुछ चौपाइयाँ बताऊंगा आपको, जिसमें ये बात लिखी है कि जो ये पूरा संसार है, ज़्यादातर लोग परेशान हैं नेगेटिव विचारों से, नकारात्मक विचारों से। इसके लिए सब जतन कर लिए लोगों ने, है ना? गोली ले ली, दवाई ले ली, जितना जो कुछ करना था सब कर लिया, लेकिन इससे बाहर नहीं आ पाते। अच्छे अच्छे डॉक्टर भी बोलते हैं कि बोले इससे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे बाहर नहीं आ सकते, इससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन इससे बाहर आ सकते हैं वो बात बताने वाले कम हैं। वो बात अगर बताने वाले हैं तो उनको मानने वाले कम हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसा है ना कि भैया साइंस को मानते हैं लोग। अब आप देखो, जिन व्यक्तियों के मन में नकारात्मक विचार आते हैं, उन्होंने मेरे पास एक थोड़े दिन पहले किसी का कॉल आया, तो उन्होंने बड़े से बड़ा जो हॉस्पिटल है ना, अपने इंडिया का, वहाँ भी जाके चेकअप करवा लिया, सब कुछ करा लिया, कुछ आया नहीं। आया क्या, कुछ मतलब गोली दवाई भी ले ली, सब कुछ हो गया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा सर। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये जो नकारात्मक विचार है, ये मन की समस्या है। मन को कोई देख नहीं सकता। मन पे गोली दवाई काम नहीं करेगी। अब मन का इलाज जो है वो मन से करना पड़ेगा। तो इसका जो इलाज है वो एक ही है, और वो है अध्यात्म। और आप देखो आज के समय में, हालाँकि अभी तो ऐसा समय है कि बताने वाले बहुत हैं, लेकिन बात तो मानने की है ना। बता तो सब रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, लेकिन बहुत संत लोग बता रहे हैं, बड़े-बड़े, उनके अनुभव से बता रहे हैं, लेकिन बात मानने की है। मानते नहीं है लोग। लोगों को लगता है अरे इससे थोड़ी होगा क्या, विश्वास नहीं हो पाता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बिना अध्यात्म के इन चीज़ों से बाहर नहीं निकला जा सकता। जब तक आप अध्यात्म में नहीं आओगे, जब तक आप अपने ज्ञान को पुष्ट नहीं करोगे, जब तक आपका जो आपके विचारों में बदलाव नहीं आएगा, तब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। आप माया में फँसे हुए रहोगे कहीं न कहीं। एक चौपाई आती है इसमें, रामचरितमानस में, कि ये यहाँ पे पढ़िएगा। पहले तो ये वाली पढ़ाता हूँ आपको, कि कहहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान से के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। और इसके बाद एक और चौपाई यहाँ पे आती है कि भगति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। इसका मतलब है कि भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। तो संसार से उत्पन्न क्लेश जो है, क्लेश मतलब क्या? यही तनाव। इसको हरने का काम कौन करता है? ज्ञान। ज्ञान किससे आएगा? ज्ञान लेंगे तो आएगा स्पिरिचुअलिटी से। ज्ञान वो थोड़ी है जो हम 2+2 4+2 ABCDEFGH इंग्लिश आ गई मेरे को, वो ज्ञान नहीं है, वो तो इन्फॉर्मेशन है। ज्ञान जो है वो है हमारा अध्यात्म का ज्ञान। ठीक है? और जब तक आप अध्यात्म को नहीं समझोगे, जब तक आप ये नहीं जानोगे अध्यात्म का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग अध्यात्म का मतलब समझते हैं केवल पूजा पाठ करना, अध्यात्म नहीं। अध्यात्म का मतलब है खुद को ऊपर उठाना, खुद को जानना, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है? और मेरा जन्म किस लिए हुआ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊँगा। तो ये जब इंसान पता लगाने में लग जाता है, तो वो कई सारे गलत कर्मों से बच जाता है, जिसका प्रारब्ध आगे बनता नहीं है। जो इन चीज़ों में नहीं होता है, वो कुछ भी करता है, उसको लगता है हमारे पास फ्री विल है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फ्री विल बिल्कुल नहीं है आपके पास। आप नियमों में बंधे हुए हो। बहुत सारे लोग आज के समय में आप देख रहे हो, जैसे अपने जो शरीर का, है ना, यूज़ इस तरीके से करते हैं, मतलब कुछ भी तो कर रहे हैं आजकल लोग। लेकिन देखिए क्या होता है ना, आप अपनी बॉडी से जितने अपवित्र रहेंगे, उतना आप ये समझ लो कि नीचे की तरफ जाएँगे। है ना? मतलब तनाव की तरफ जाएँगे। आपके जीवन में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पाएगी। केवल हाथ से, जब आप किसी से केवल हाथ मिलाते हैं, उसमें आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। बॉडी से उंगली टच होती है ना, इतने में बॉडी सामने वाले, मतलब वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। सामने वाले की पॉज़िटिव एनर्जी है तो आपके अंदर वो एनर्जी आएगी। सामने वाले के अंदर नेगेटिव है तो आप उस चीज़ को फ़ील करेंगे। लेकिन आजकल जिस तरीके से, मतलब आप देख रहे होंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है, तो इनकी गति कैसी होनी है आप सोचो। ये यहीं पे, मतलब स्वर्ग और नर्क ऐसा नहीं है कि अलग से कहीं स्वर्ग बना है, नर्क बना है, वहाँ आपके पकोड़े तलेंगे। वहाँ तलने की ज़रूरत नहीं, यहीं तला रहे लोगों। और वो किससे हो रहा है? वो जितनी अपवित्रता, जितना आप जो है गलत चीज़ों में पड़े हैं, जितना माया में पड़े हैं, उतना नकारात्मकता, मतलब जितनी आप हैप्पीनेस लेने जा रहे हैं, उससे ज़्यादा दुःख आ रहा है इंसान। किसी चीज़ को कर रहा है वो, जिसके लिए मना किया जा रहा है, जिसके लिए मतलब शास्त्रों में मना ही है कि भैया ये काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी आदमी कर रहा है क्योंकि आनंद आ रहा है। अब आनंद कितनी देर का? कुछ समय का। लेकिन उसके बाद जो जो मानसिक समस्या के दौर से जो इंसान गुजर रहा है, वो उसको जीने नहीं दे रही। वो दूसरे अच्छी चीज़ों का भी सुख नहीं लेने दे रही है।
और ये चीज़ तभी हम ठीक कर पाएंगे जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा, और जो ज्ञान आएगा वो आएगा अध्यात्म से, बिना अध्यात्म के नहीं आएगा। जब तक आप नहीं पढ़ोगे रामचरितमानस, जब तक आप नहीं पढ़ोगे भगवद गीता, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और एक और चीज़ है कि अध्यात्म में जब इंसान जाना शुरू करता है, जब उसको पढ़ना शुरू करता है, अपने आप उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है, अपने आप उसके अंदर ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनसे वो दूर होने लगता है। उसके जीवन में लोग जो है अपने आप कहीं न कहीं, जैसे बहुत सारे दोस्त हैं मान लो, तो वो दोस्त धीरे-धीरे कम होने लग जाएँगे। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दोस्त क्यों कम हो गए, होंगे वो। एक रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। मतलब कि स्वर्ग के सारे सुखों को एक तरफ रख दो और दूसरी तरफ आप कुछ समय का सत्संग रख दो, तो वो जो सत्संग है वो उससे भी ज़्यादा आपको हैप्पीनेस देगा। और आप एक आदत डालो, रोज आधा घंटा सत्संग सुनने की आदत डालो। आप इससे देखना आपके अंदर कितना परिवर्तन आएगा। रोज आधा घंटा सत्संग सुनना है, नाम जाप करना है, स्पिरिचुअलिटी वाली किताबें पढ़ना है और शांत रहना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है किसी चीज़ के लिए। फिर देखो अपने आप नकारात्मकता तो जाएगी जाएगी, लेकिन आपके जीवन में प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। और जितना पवित्र रहोगे, घर, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के घर में भी चीज़ें कुछ भी तो चलती रहती है ना? किचन में खाना बनाने में अब पवित्रता रहती है। इसके अलावा आजकल जो समय चल रहा है, तो इससे जितना बच के रहोगे उतना आपका फ़ायदा है। तो ये जो नकारात्मकता है, ये जो नेगेटिव विचार है, ये आप केवल तभी रोक सकते हैं जब आप अध्यात्म का सहारा लेंगे। बिना अध्यात्म के इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। अध्यात्म ही आपके मन को शांति देगा। अध्यात्म के माध्यम से ही आप जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। ठीक है? तो इसलिए अब मानने की बात है, जितना जल्दी मान लो उतना बढ़िया है। बाकी समय तो देखो निकलता ही जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।